बीजेपी का इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम, JNU स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से that you have come out in large numbers today, defying what the administration has given as an advisory, and salute to the JNU community, student community, that we believe that this country stands for democracy. We believe that this country stands for every form of dissent, and we will be celebrating every form of dissent. Now there is a question. मैं ये बात क्यों बोलना चाहूँगी, हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग शुरू करने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बताने की जरूरत है। पहली बात तो ये है, PVC की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बैंड नहीं है। पहली बात ये है, वो किसी भी तरीके से बैंड नहीं है। आप और हमारे पास उसका लिंक सही मायने में प्रेजेंट है। ये सब बहुत सारे लोग, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन उसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के लोग, साइक्लॉप सिक्योरिटी एवं जर्नलिस्ट के जो दोस्त हमारे आए हैं, उन सभी को, उनके सभी के माध्यम से हम जो स्टेट है, जो सरकार है, जो आज JNU के अंदर एक फिल्म स्क्रीनिंग से डर रहा है, वो एक्चुअली दिखाता है कि वो किस तरीके से डरते हैं कि सच्चाई बाहर आ जाएगा। दूसरी बात ये है, उनके लोग ABVP के लोग, राइट विंग ग्रुप्स जब बाहर ढिंडोरा पीटते हैं कि मोदी जी ने गुजरात में 2002 में जो किया है उस पे उनको शान है, जिसके वजह से उनको लगता है कि 2014 और 2019 में वो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, वो बाहर ढिंडोरा पीट के बोलते हैं। और वही सच्चाई अगर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है तो उनको वो प्रोपेगेंडा और झूठ बोल के हमारे सामने बोलते हैं कि हम लाइट काट देंगे, हम आपको देखने नहीं लेंगे। लेकिन एक बात साथियों, अगर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम ये बात बोलना चाहते हैं, आप लाइट छीन सकते हो, आप हमारे हाथ से स्क्रीन छीन सकते हो, आप हमारे लैपटॉप्स छीन सकते हो, लेकिन हमारे आंखें, हमारी जो जज्बा है उसको नहीं छीन सकते। आप स्क्रीनिंग को बंद कर सकते हो, लेकिन हमारी व्यूइंग को बंद नहीं कर सकते हो। और इसीलिए आज JNU स्टूडेंट्स यूनियन आप सभी को ये सोचने के लिए बोल रहा है कि कैसा प्रशासन है। अगर प्रशासन को दिक्कत था, अगर ABVP को दिक्कत था कि नहीं ऐसा फिल्म उनके जो रजामंदी है, उनकी जो सोच है उससे रेजोनेट नहीं करता है, they could have done an alternative screening. That is what JNU is known for. They could have come out with condemnation letters and statements saying that what is happening is not right. But what did they choose? They chose to break our spirit. They chose to thought कि वो हमारे अंदर डर पैदा करके व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोल के कि पीटेंगे, लठ मारेंगे, फूटेंगे, ये बोल के JNU के जो स्पिरिट है और डिसेंट को इसको खत्म कर सकते हैं। ये कैंपस बीजेपी के या संघ के ऑर्डर से नहीं चलता है, ये कैंपस JNU के छात्रों का है। और इस कैंपस ने 2014 के बाद नहीं, ये कैंपस जब से फॉर्मेशन हुआ था उस समय से संघर्ष को देख रहा है। ये कैंपस जब से फॉर्मेशन हुआ था उस समय से डिसेंट को अपहोल्ड कर रहा है। ये बीजेपी आएगा, कोई सरकार आएगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके मुंह पे बोल रहे हैं हम लोग ये बात, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कुछ फर्क पड़ता है वो हमारी डेमोक्रेसी की फर्क है। आज अगर हम लोग ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना, ये बीजेपी अपने जो मंत्री वगैरह है, आज बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पोग्राम करवा रहे थे, जब इनके मिनिस्टर्स घूम के ओपनली बोल रहे थे कि काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, मुसलमानों को इस तरीके से वो करना चाहिए, तब किसने अरेस्ट किया? शर्म नहीं आता है? एक वीक पहले की बात है, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियां, रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है। सोचिए, यही ABVP कैंपस के अंदर आपको ये बोलता है कि अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को बोला जाता है कि सेल्फ डिफेंस, क्या सेल्फ डिफेंस क्लासेस लीजिए। International wrestlers are having to sit inside this national capital and say that sexual harassment has been done by the Wrestling Federation of India president and the BJP MP। सोचने की बात है हम सभी के लिए कि क्या आइडियोलॉजी आज के समय पे संघ परिवार होल्ड कर रहा है। और ये जो बीजेपी के यहाँ पे लोग हैं, खबरी है, उन सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप JNU को इस तरीके से थमा देंगे, JNU के अंडरस्टैंडिंग को, JNU की डिसेंट की जो आइडिया है उसको थमा देंगे, तो ये होने नहीं वाला है। तो आज JNU SU के तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आप सब, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट वी एज स्टूडेंट कम्युनिटी इज इन अ वे ऑफ शॉर्टेज। आप समझ रहे, लाइट नहीं है, हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ है, फोन से हमारे पास लाइट है, लेकिन
लाइट जो जिससे वाईफाई वगैरह कनेक्ट होता है, स्क्रीन कनेक्ट हो सकता है, उसको काट दिया गया है। जो बात मैंने पहले भी बोला था वो बात सब आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन की इस समय पे हमें ज़रूरत है। एंड आई एम होपिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर, ऑल द फ्रेंड्स हु आर हियर will be adhering to what we will be doing as a public form of protest at this moment. JNUSU के तरफ से हम लोग ये बताना चाहते हैं आप सभी को कि आज ये जो डॉक्यूमेंट्री है हम लोग देखेंगे, हम लोग साथ में देखेंगे, हम लोग QR जो कोड है आप सभी में बांटेंगे, हम लोग लिंक को खोलेंगे अपने फोन्स में, वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे, वो एक व्यूअरशिप को बंद करेंगे, हम लाखों व्यूअरशिप उनको देंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट JNU स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। This is a form of protest that we will be continuing here, and this is a request from the JNU Students Union that please do scan the QR code and we'll be starting off with the screening shortly. Thank you.